एक छोटी स्माली और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ 8 साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में लोग जून महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 जून 2023 तक करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए अपने साथ टेलीग्राम पर @RSR में रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नामीबिया से भारत में चीतों के आगमन के बाद दोनों देश ऊर्जा सहयोग पर कार्य करेगी। भारत नामीबिया संयुक्त सहयोग की नामीबिया की राजधानी विंडोक में इसकी सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी सह अध्यक्षता एस जयशंकर ने की। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना है। नामीबिया से चीतों को लाया गया था और उसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। तो इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हुए और उसके बाद दोनों देश ऊर्जा सहयोग पर कार्य करने के लिए एक भारत नामीबिया संयुक्त सहयोग की आयोजन किया। और इसका जो आयोजन किया गया था नामीबिया की राजधानी विंडोक में की गई थी। तो यह भी ध्यान रखना है कि नामीबिया की राजधानी का है तो विंडोक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो भारत नामीबिया संयुक्त सहयोग का आयोजन किया गया था, यह नामीबिया की राजधानी विंडोक में की गई थी और इसकी सह अध्यक्षता भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल चलाई गई? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट, किस देश के स्टार्टअप AIR ने कार के जैसी फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो ये दी गई है 2000। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति किसे दी गई है? तो ये दी गई है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को। और ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। और ये 2000 कुल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोलेगी। नेक्स्ट, बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा, जिसमें 400 से अधिक व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि भाग लेंगे? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा कोलकाता में किया जाएगा। नेक्स्ट, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, दूरदर्शन की पहली महिला अंग्रेजी एंकर जिसका हाल में निधन हो गया, उनका नाम है गीतांजलि अय्यर। प्रतिमा पुरी के बारे में भी याद रखना है। ये भारत की पहली महिला न्यूज रीडर थी प्रतिमा पुरी। और मनोबाला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, पुस्तक नालंदा किनकी रचना है? तो ये रचना है अभय के की। इसके साथ याद रखना है मनोज कुमार, इनकी हाल की एक रचना है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। वाणी त्रिपाठी की हाल की पुस्तक है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। शिव शंकरी, इनकी एक पुस्तक है सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। तो याद रखना है अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम में क्या खासियत है? तो ये न्यू जनरेशन की मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, कौन क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत, तीसरे स्थान पर जापान है। नेक्स्ट, किस देश ने फार राइट समर्थित नाजी प्रतीकों और स्वास्तिक को
प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फार राइट समर्थित जो नाजी प्रतीक होते हैं इसमें स्वास्तिक को दिखाया जाता है, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अस्थायी समिति की नई दिल्ली में आयोजित 8वीं बैठक, जिसमें 93 सदस्य देश तथा 15 सिग्नेटरी देशों ने भाग लिया, की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया RK सिंह के द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट, 2018-19 में फसाई द्वारा शुरू खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 5वें SFSI 2022-23 की घोषणा मनसुख मांडविया ने की। इसमें बड़े राज्यों की सूची में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है बड़े राज्यों की सूची में, ये केरल के द्वारा प्राप्त किया गया है, और छोटे राज्यों की सूची में जो किया गया है ये गोवा के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि फसाई के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी किया जाता है, और ये 2018-19 में शुरू किया गया था, और इसका 5वां संस्करण भी किया गया है 2022-23 में, और इसकी घोषणा जो की गई है ये मनसुख मांडविया के द्वारा की गई है। और इसमें केरल पहले स्थान पर, पंजाब दूसरे स्थान पर, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। पिछले साल जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर था, और गोवा छोटे राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी द्वारा भारतीय कंपनियों के लिए जारी ब्रांड फाइनेंस 100 2023 रिपोर्ट में 26.4 बिलियन डॉलर के साथ कौन शीर्ष पर है? तो इसमें टाटा ग्रुप जो रहा वो शीर्ष पर रहा, इन्फोसिस दूसरे स्थान पर रहा, और इसमें महिंद्रा जो है वह पहली बार शामिल हुई है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर का पहला तथा आंध्र प्रदेश के बाहर छठा जम्मू में किस सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो ये उद्घाटन किया गया तिरुपति बालाजी मंदिर का। तो ये ध्यान रखें, तिरुपति बालाजी मंदिर यह मुख्य रूप से कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के बाहर छठा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाहर छठा, और जम्मू और कश्मीर का जम्मू क्षेत्र में तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ढालपुर शिव मंदिर ये असम में है। तो यह भी चर्चा में हाल ही में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह एक पूर्व ऐतिहासिक काल का मंदिर है, और इसका उद्घाटन हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। तुंगनाथ मंदिर यह जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और यह माना जाता है कि यह 6 से 10 डिग्री के करीब झुका हुआ है। कपिलेश्वर मंदिर यह उड़ीसा में है, और इसे हाल ही में ASI ने संरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास एकता का आयोजन उस देश में किया गया? तो एकता एक नौसेना अभ्यास है, यह भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ याद रखना है एक्विवेरिन एक्सरसाइज एक्विवेरिन, यह एक सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन जो किया जाता है यह मालदीव और भारत के बीच ही किया जाता है, और इस बार इसका जो आयोजन किया गया उत्तराखंड में किया गया। तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज एक्विवेरिन का आयोजन किया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कॉर्पेट एक्सरसाइज का, इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति 2023 का, भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में हरिमु शक्ति का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल इन वन, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें तेलंगाना जो रहा वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट प्लस गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा जारी किया गया। यह किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि DARPG नॉलेज पार्टनर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के बीच आयोजित पहला त्रिपक्षीय नेवल एक्सरसाइज का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, भारत, ओमान और फ्रांस। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए चर्चा के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 1986 के तहत बने ज्वाइंट ट्रेड कमेटी पर चर्चा करने के लिए पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? तो ये किया गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो ये ध्यान रखना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की गई थी 1986 में, और इसी के तहत एक ज्वाइंट ट्रेड कमेटी पर चर्चा के लिए पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख जूलिया मॉरेले ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन 27 सालों के बाद कहाँ होने की घोषणा की है? तो ये 27 सालों के बाद इस बार भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की? तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख है जूलिया मॉरेले। इससे पहले इसका आयोजन जो किया जाना था वो UAE में किया जाना था, लेकिन कुछ कारण से वहाँ पे रद्द करके भारत में किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में कुल 15 पदकों के साथ कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत जो रहा वो पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं, 6 + 6 + 3। नेक्स्ट, पिछले बीजेपी प्रशासन के समय वित्तीय अनियमितता तथा उधारी को बताते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र किस राज्य सरकार ने जारी करने की घोषणा की है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और कर्नाटक के द्वारा हाल ही में शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया। तो शक्ति स्मार्ट कार्ड क्या है? तो ये कर्नाटक में अब जो भी महिलाएं हैं तो उनके लिए बसों में मुफ्त सर्विस प्रदान की जाएगी, और इसी के लिए शक्ति कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, मर्सर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन घोषित हुआ है? तो ये घोषित हुआ है हांगकांग, और इसमें भारत का मुंबई शहर जो रहा वो शीर्ष पर रहा, और कुल में 147वां स्थान दिल्ली को मिला है। दूसरे स्थान पर भारत में 169वें स्थान पर रहा है दिल्ली, और तीसरे स्थान पर यानी कि 184वें स्थान पर रहा है चेन्नई। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2017 से 21 के बीच सभी प्रकार के वाहनों का ट्रैफिक चालान रद्द करने की घोषणा की है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कर्नाटक के बारे में ऊपर बताया गया था, यहाँ पे शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, 895 लाख या 46% डिजिटल पेमेंट के साथ डिजिटल लेन देन के मामले में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अपना देश पहले स्थान पर रहा है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर, और चीन जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा है डिजिटल लेन देन के मामले में। नेक्स्ट, किस राज्य की स्टार्टअप फार्मर्स FZ संयुक्त राष्ट्र के FPO के साथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है? तो ये केरल की स्टार्टअप है जिसका नाम है फार्मर्स FZ जो संयुक्त राष्ट्र और FAO, यहाँ पे FAO होगा, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
के साथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से नागरिक सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी हमारी भाषा हमारी विरासत, जिसमें भारत की मूल पांडुलिपियों को प्रदर्शित की गई, का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है 9 जून। 9 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसका नाम रखा गया है हमारी भाषा हमारी विरासत। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें भारत की जो मूल पांडुलिपियाँ हैं उसे प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल की किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के समय दोनों देशों ने 2030 तक $1 बिलियन तक के व्यापार को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो यह भारत की राष्ट्रपति सर्बिया की यात्रा पर गई थी। नेक्स्ट, किस देश की निप्रो नदी पर स्थित काखोवका बांध के टूटने से दोनों देशों के बीच खतरा उत्पन्न हो गया है? तो यह जो है काखोवका बांध जो निप्रो नदी पर है, ये यूक्रेन में है। तो यह यूक्रेन में जो निप्रो नदी उस पर जो काखोवका बांध टूट गया, इसके कारण दोनों देश यानी कि रूस और यूक्रेन दोनों में समस्या उत्पन्न हो गई। यूक्रेन में बाढ़ की स्थिति आ गई है और रूस को इसके कारण पानी की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के आमचांग वन्यजीव अभयारण्य में मानव और हाथी के बीच शांति स्थापित करने पर कार्य करने के लिए चर्चा में आ गई? तो आमचांग वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ है? तो ये असम में है। और यहाँ पे क्या हुआ कि हाथी और मानव के बीच जो युद्ध होता है, जो दोनों प्रतिद्वंद होता है, तो उसके बीच शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कार्य किया गया। इसके लिए ये चर्चा में आ गया है। कर्नाटक का कूनो नेशनल पार्क, इसे याद रखना है। यहाँ पे नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया था। कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना की गई थी। और गुजरात के बारे में एक पॉइंट बताया गया था, उसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या बताया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने क्रिकेट का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीतकर पुरुष वर्ग के सभी फॉर्मेट का विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिकेट का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता और ये भारत को हरा कर जीता है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो इंग्लैंड में किया गया था। एशिया कप, क्रिकेट का जो एशिया कप होगा वो श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के सीईओ जिन्होंने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष बनाया गया, तो उनका नाम है पीटर एल्ब्रस। इसके साथ याद रखना है अंशुमालु रस्तोगी के बारे में। इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया गया है। सेलेस्टे साउलो, इन्हें हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के पद पर, और अब्दुल्ला मंडोस, इन्हें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कैरन काजी 14 वर्ष में किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो ये बन गए हैं स्पेस एक्स के। रतन टाटा के एक कर्मचारी हैं, उनका नाम है शांतनु नायडू। तो ये कौन है? तो ये रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट बने हैं, ये भी हाल में चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित हॉकी का वुमेंस जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता?
तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है, दक्षिण कोरिया को हराकर। और इसका जो आयोजन किया गया था ये जापान में किया गया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग कर समुद्री पानी से क्लीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा। और ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस, या यह भी कह सकते हैं कि किसी भी आईआईटी के द्वारा अपना पहला विदेशी कैंपस जो खोला गया है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला गया है और ये तंजानिया में खोला गया है। नेक्स्ट, टेनिस का फ्रेंच ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो इसका 1 और 3 हो जाएगा। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में एगा स्विएटेक। नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूट को हराया था और एगा स्विएटेक यानी कि महिला वर्ग में के मुचोवा को हराया है। नेक्स्ट, वर्तमान में मणिपुर के कुकी, मैती और नागा समुदाय के बीच हिंसा को देखते हुए किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा। और हाल ही में वहाँ पे जो शांति समिति का गठन किया गया था उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को आमंत्रित किया गया था। क्यों आमंत्रित किया गया था? क्योंकि अभी एम वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है तो उनकी बात कुकी और मैती समुदाय के कुछ लोग नहीं, मतलब जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इनके बात को भी मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट, किन्हें बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो हाल ही में नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। रश्मि शुक्ला इन्हें हाल ही में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल सुजय लाल थौसेन, ये वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। और इन्हें नितिन अग्रवाल के पहले बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित पहले इस जनजातीय खेल महोत्सव के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है? तो इसमें देश के 22 राज्यों के 5000 से अधिक आदिवासी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसका आयोजन जो किया गया था ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है उसमें किया गया है। और इस खेल में उड़ीसा विजेता रहा यानी कि सबसे ज़्यादा पदक जीते, कर्नाटक दूसरे स्थान पर यानी कि उपविजेता रहा और झारखंड इसमें तीसरा स्थान पर प्राप्त किया है। इसका आयोजन जो किया गया है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, 4 सालों में आयोजित होने वाली अंडर-20 फीफा विश्व कप 1-0 से किसने जीता? तो ये उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। और ये जो जीता है ये इटली को हरा कर जीता है। और इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाली बीएसई का पहला शेयर कौन बना? तो ये बन गया है एमआरएफ। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 से नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 14 जून को किस राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने नो हॉकिंग डे घोषित किया है? ये किया गया है मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अनुसार देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले तथा 6.5% की शादी 15 वर्ष से पहले हो जाती है? तो ये बांग्लादेश में होता है ऐसा। और ये बांग्लादेश के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, 2011 के बाद 13 से 17 जून के बीच भारत के चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, अभय सिंह और तन्वी खन्ना। यानी कि इन सब का नाम याद रखना है, ये सब जो है वो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। तो और यह भी याद रखना है कि इस बार इसका जो आयोजन किया गया है ये भारत में किया गया है। और इसके पहले 2011 में स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया था। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण और पोषक भोजन
प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा दिया जाने वाला ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है गुवाहाटी को। गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी इन दोनों के बीच हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो इसे भी याद रखना है। नागालैंड के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इसे इस क्वेश्चन में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या याद रखना है? तो हाल ही में नागालैंड में आरबीआई का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, यानी कि आरबीआई का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को अलग से नहीं डाला गया है, तो ध्यान रखना है कि नागालैंड में आरबीआई ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट, ट्विटर पर 2.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी, इनके बारे में याद रखना है, यह संपत्ति के मामले सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो जगन मोहन रेड्डी के पास है, और ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। 4 5 6